कुमार जी एक ऐसे व्यक्ति हैं भाई, राम कुमार जी हमारे भाई साहब ही हैं। अगर किसी का भी कोई भी आवाज़ है वो सब बिल्कुल वो उठाते हैं, किसी का पक्ष विपक्ष कुछ नहीं देखते और सही को सही गलत को गलत दिखाते हैं। तो हम ये कह रहे हैं अगर मान ले मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, एसएसपी पर कोई कार्रवाई नहीं, जो जिस आदमी का नाम लिया जा रहा भाई, जो कोई एसओ हो वो किसके कहने पर कर रहा होगा? छोटा कर्मचारी तो बड़े के ऊपर से कर रहा होगा। और सबसे बड़ी बात, इनके ही विधायक 5 बार के विधायक, पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे, वो खुद कह रहे, कहने लगे ये भ्रष्टाचारी है सबसे बड़ा जो यहाँ वो है, मतलब वो मणिकांत मिश्रा जो एसएसपी है वहाँ का, उधम सिंह नगर का। तो सीधा सीधा आरोप है, तो सीबीआई जांच कराने में क्या दिक्कत आ रही? पहले ही अंकिता भंडारा वाला मामला हुआ, उसमें एसआईटी बना दी थी ना। अब प्रसाद सरकार के लोग खड़े हुए, मतलब जनता खड़ी हुई उत्तराखंड की, आज दवा एसआई वो आज सीबीआई जाँच करा रहे। नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे मेहमान आए हुए हैं जो एकदम युवा है और सैनी समाज के जाने माने एक चेहरे हैं। संघर्ष करा, छोटी सी उम्र से ये राजनीति में लग गए थे और अब समाज सेवा कर रहे हैं। आज इनका जीवन परिचय भी जानेंगे और जानेंगे कि समाज को लेकर के ये क्या विचार रखते हैं, ये राजनीति को लेकर के क्या इनके विचार है। तो सभी चीजों पर आज इनसे चर्चा करेंगे। संजीव सैनी जी झबरेड़ा विधानसभा से झबरेड़ा नगर के निवासी है। संजीव सैनी जी काफी पहले सहकारी संघ के चेयरमैन रहे। पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपका राजकुमार जी। हम शुरुआत यहीं से करेंगे। आप जो सहकारी समिति में चेयरमैन बने थे, कब आप चेयरमैन बने थे और कितनी उम्र थी आपकी उस समय? सबसे पहले जो आपके दर्शक देख रहे हैं उन्हें मेरा नमस्कार। मैं उस समय मेरी एज थी लगभग 24 साल। अच्छा, 24 साल। जी जी। अच्छा। तो मैं 24 साल में पहले मैं समिति से चुनाव लड़ा, उसमें मैं कोर्ट से हार गया था। उस समय कुछ लोगों ने गड़बड़ कर दी थी, इतनी ज़्यादा वो भी नहीं थी। जैसे रिकाउंटिंग हुई, पहले मैं जीत गया, दोबारा हुई तो इतना अनुभव भी नहीं था। मैं कहा चलो कोई नहीं है, तो लाइफ है, अब नहीं आगे मौका मिलेगा। फिर उसके बाद मेरा नॉमिनेशन आता है, आया सहकारी संघ में, और फिर मैं इसमें चेयरमैन रहा 2018 से 2023 तक। अच्छा, तो आप फिर नॉमिनेट हुए थे या मतलब सरकार की तरफ से नॉमिनेट हुए थे? हाँ, सरकार से उस समय नॉमिनेट होकर आया था। क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं, 2019 के लास्ट तक मैं बीजेपी से जुड़ा रहा और 2017 के जो विधानसभा चुनाव में पहली बार झबरेड़ा विधानसभा से जो भाजपा को सीट मिली थी, उस टाइम पर हम जैसे नौजवान साथी थे, बहुत जोश था उस समय। आज ही मैं फेसबुक से के माध्यम से देख रहा था, तो आज से 9 साल पहले माननीय जीवदेश राज करणवाल जी जो पूर्व विधायक हैं, उनका जब टिकट हुआ था, तो जैसे वो 9 साल का आज का वो था, उसकी अपडेट आ रही थी वो फेसबुक पर, मैं सुबह ही खोल रहा था जैसे। अच्छा। तो हम उन्हें गंगा जी में उस समय जैसे उनका टिकट हुआ, हमारी दुआर थे उनके साथ में 5-7 लोग थे विधानसभा के। तो वहाँ पे जैसे ही उनका टिकट हुआ, उसके बाद उन्हें कहने लगे, मैं कहा जी गंगा जी का, मैं माता गंगा जी का आशीर्वाद लेते हैं जब यहाँ पे हैं। तो उन्हें स्नान कराया था और उनकी पूजा कराई थी उस समय। और सभी लोगों ने बहुत वो था, मतलब एक जोश था उस समय बीजेपी के लिए सभी, मतलब हम भी युवा थे तब तक, हम इनकी रीति नीति नहीं जानते थे क्या है क्या नहीं, तो जुड़े हुए थे उस समय जब ये पहली बार सीट निकली थी। तो फिर उस चीज़ को देखते हुए पार्टी ने कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी दे दी थी, मतलब नॉमिनेशन आया था। अभी वर्तमान में आप भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए हो? हाँ, मैं फिलहाल भारतीय किसान यूनियन टिकैत, मैं जिला महासचिव के पद पे हूँ और जिला अध्यक्ष के बाद ये दूसरे नंबर का पद होता है महासचिव का। अच्छा। हमारे यहाँ महासचिव होता है, मतलब जिला अध्यक्ष के बाद। तो अभी आपने बताया कि आप बीजेपी से भी जुड़े रहे जी। तो मैं ये जानना चाहूँगा, बीजेपी फिर क्यों छोड़ दिया? बीजेपी से मोह भंग होगा या कोई बात होगी थी आप? मैं आपको बताऊं, वैसे तो मैं बीजेपी से पहले तो लगभग ये मान के चले संघ की शाखाओं में भी हम गए। 2011 में मैं कॉलेज टाइम में पढ़ता था, उस समय मैं बजरंग दल में झबरेड़ा का नगर संयोजक रहा। अच्छा। फिर 2012 से और 13 तक, 13 में मेरे साथ एक हादसा हो गया था, उसमें मेरे मतलब काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी। अच्छा। तो 1 साल के लिए मतलब मैं बेड रेस्ट पर चला गया था, लगभग 3-4 महीने मेरा बेड रेस्ट रहा। अच्छा। उस समय तो मेरी एज भी लगभग 20 साल भी मतलब नहीं थी, लगभग 19 साल के लगभग एज थी। और 1 साल ये मान के चले मतलब गैप रहा। फिर 2014 में मैं थोड़ा जब चलने लगा, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, थोड़ा थोड़ा चलने लगा। फिर मैं उस समय हिंदू जागरण मंच जो एक संगठन है आरएसएस का ही, उससे जुड़ा।
उसमें मैं जिले में पहले सदस्य रहा, फिर उन्होंने कार्य को देखते हुए उसमें मुझे गौरक्षा डिपार्टमेंट मतलब विभाग में ये वो बना दिया था जिले का महामंत्री। अच्छा। फिर मैं 2014, 15, 16 में मैं जिले में रुड़की इन्होंने जिला बना दिया था हिंदू जागरण मंच में। 16 में मैं हिंदू जागरण मंच में जिला मंत्री रहा। और 16 के कुछ टाइम बाद कुछ ऐसी चीज़ें हुई तो हमने देखा कि कहीं ना कहीं हमारे समाज का दुरुपयोग मतलब कुछ चीज़ें हो रही थी, तो किसी कारणवश वहाँ कुछ बात हो गई, उन्होंने मुझे निष्कासित कर दिया बिना मेरी बात सुने। मतलब मुझे पूछा नहीं गया, ना मेरे सब सवाल जवाब किए गए किसी के कहने से, मतलब ऐसे ही। तो फिर ये रहा उस टाइम पर, ये थी कार्यशैली शुरू से ही आक्रामक रही। जो बात ठान ली तो ठान ली। फिर ये जो बीजेपी के हमारे उस समय मंडल अध्यक्ष होते थे विपिन गर्ग जी, वो मेरे पास आए, वो कहने लगे आप इधर आ जाओ। मेरा इरादा नहीं था, क्योंकि उस टाइम पर मैं था ये था कि छोड़ो चलो अब तो कोई वो नहीं है। तो उस समय मैं फिर 2016 के लगभग सितंबर से ये बीजेपी से जुड़ गया था। बीजेपी में ओबीसी मोर्चे का मैं मंडल अध्यक्ष रहा। 16, 17, 18, 19 तक। 19 के दौरान जब इसमें होता क्या है, जैसे 16 में 17 में सरकार आई, पूरा जोश था, कोई भी काम हम किसी भी अधिकारी के पास गए तो हुए। और जैसे ही फिर ये जो आज मौजूदा सांसद है हरिद्वार के त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, लगभग इनका 7-8 महीने बाद एक स्टेटमेंट आया है, शायद रुड़की में ही कहा इन्होंने। अच्छा। कि आप जो भी अधिकारी हैं अपनी मर्जी से काम करो और आपको किसी के जोर दबाव में आने की जरूरत नहीं है। तो एक घटना यहीं से शायद एक साथी थे उस समय, वो भी शायद जिले की बॉडी में थे युवा की। अच्छा। और हम ओबीसी मोर्चा में थे, तो शायद नितिन त्यागी करके थे वो। तो नितिन शर्मा नहीं, नितिन त्यागी थे। अच्छा। उनके पिताजी की बाइक वाइक इधर सिविल लाइन साइड में इन्होंने सीपी पुलिस वालों ने रोक ली, तो वो जैसा गए उनके साथ बदतमीजी, उन्होंने धरना दिया। फिर एक ज़्यादा मोह भंग तो इसलिए हुआ, एक तो सही मैं आपको बताऊं उस चीज़ पे भी लेकर आऊँगा। 2019 जैसा चला और सरकार दोबारा से बनी केंद्र में, तो एक हिंदूवादी नेता ही कहूँगा मैं उन्हें, पंकज भैया हैं देहरादून से, वैसे तो वो सहारनपुर से बिलोंग करते थे। तो उन्होंने क्या किया, वो मतलब यहाँ पे इन्होंने बीजेपी की जो सरकार थी उस समय की, आज भी सरकार ही है, उस समय शहरी विकास मंत्री थे मदन कौशिक। अच्छा। और गृह सचिव जो आज ये शायद शैलेश बंगोली है, बंगोली सा जो नाम है इसका। अच्छा। ये उस टाइम पर गृह सचिव, ये सचिव था इसका, ये जो शहरी विकास। अच्छा। तो इन्होंने मंगलोर में बूचड़ खाने की परमिशन दे दी। अच्छा। अजीम करके था, एक अजीम कुरैशी सा करके क्या नाम था। तो कुछ लोगों के हमारे पास आए, हमने कहा यार हम संगठन से जुड़े हुए, आप ये बीजेपी के मतलब वो हो, तो कहीं ना कहीं यही था, मतलब भाई हम जुड़े, मान लो शुरुआत तो हमारी हिंदू संगठन से हुई और थोड़ी बहुत जो भी पहचान बनी, जो भी हमने वो करा, कभी हमारे पर कोई ब्लेम नहीं लगा कि हमने यहाँ कोई वो गाय का उसमें मैटर हुआ, जहाँ भी संगठन को 1 रुपये की जरूरत हुई वहाँ 10 रुपये दिए, कभी ये नहीं हुआ। आरोप कभी नहीं लगा। अच्छा। आरोप नहीं लगा सकता कोई, मतलब मैं आपको बताऊं लगभग 12 साल का करियर हो गया राजनीति का या संगठन का, लगभग 14 साल, अब तक 26 चल गया। बिल्कुल। तो उस टाइम पर थोड़ा आक्रोश बढ़ा, क्योंकि भाई मौजूदा सरकार बीजेपी की है जो गौ माता के नाम पर आई, तो इस चीज़ के नाम पर आई। और हमने क्या कहा, हमने 1-2 बार जैसा वो आए, कुछ लोग हो रहा है संगठन के प्रदर्शन करे, तो उस दौरान मतलब ये होगा पुलिस प्रशासन हमें रोकने लगा। अच्छा। तो हम तो एक मान लो ये था कि भाई अलग थी, हिंदुत्व के लिए जी रहे थे, उस चीज़ को लेकर हम जो वहाँ गए मंगलोर में, हमें पुतला नहीं फूकने दिया, कहने लगे जी यहाँ पुतला नहीं फूकने का, जैसा। और जैसे मंत्री हैं, जैसे ये मंत्री थे उस टाइम पर मदन कौशिक, और अन्य लोग थे। तो उस समय मैं आपको बताऊँ सिर्फ एक व्यक्ति था जिसने साथ दिया था। देखो वो होर के लिए क्या ऐसा भी हो सका, सिर्फ एक व्यक्ति था जो उस समय बोल रहे थे, ये संजय गुप्ता, पूर्व विधायक लक्सर। अच्छा। फिलहाल जो पूर्व विधायक, उस समय ये विधायक थे। अच्छा। मतलब लक्सर था, तो इन्होंने बोला था, बाकी कोई नहीं था। इन्होंने फिर कह दिया था कि इसकी टाँट उखाड़ देंगे, हम खुद जेसीबी चलाएंगे। मतलब हमने इतने ज़्यादा संघर्ष करा, बहुत ज़्यादा उस समय, बहुत ज़्यादा रुड़की में पुतले फूके, बहुत विरोध हुए। फिर कहीं ना कहीं थोड़ा वो हो गया मन, हाँ मन, मतलब ऐसा हो गया कि
ठीक नहीं है। मतलब हम जिस तो चीज संजीव जी, आपके जैसे लोग तो जो पहले मतलब कि हिंदू संगठनों में काम कर चुके, बजरंग दल में, हिंदू जागरण मंच में, आपने बताया आपने गाय के लिए संघर्ष करा, जो कटान लग रहा था वहाँ पे, उसके लिए आपने आंदोलन किया, और फिर आपका मोह भंग इसलिए होगा कि नेता जब सरकार इनकी स्थापित होगी तो ये फिर इस तरह का कार्य कर रहे हैं। जी जी। अब तो आपके जैसे लोग तो और भी होंगे बहुत सारे। हाँ, बहुत लोग हैं ऐसे। मैं अभी आपको वही बताऊंगा। अच्छा। इसमें जैसे ये हुआ तो किसी कारणवश एक मामला हो गया था मेरे साथ ही। अच्छा। एक रिलेटिव रहते थे, उन्होंने थोड़ा कुछ गड़बड़ कर दी थी मान लीजिए। अच्छा। तो उस समय जो पार्टी के लोग थे, हाँ झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र के जो लोग थे, हाँ। जो 2-2 दिन पहले, 10 दिन पहले बीजेपी में आए, 15 दिन पहले बीजेपी में आए, हाँ। जिन्हें बीजेपी की ABCD भी नहीं पता थी, हाँ। तो वो उस समय क्या हुआ, मालिक बनने लगे। अच्छा। कोई भी कार्यक्रम हुआ, उन्होंने एक मंडल अध्यक्ष था, वो भी अपनी जेब का बना लिया। अच्छा। अब वो कह रहा थी रात है तो रात है, दिन है तो दिन है। हाँ। कोई मान लिया मंत्री आया हाँ। सरकार के, हाँ। तो जी उसकी हमें कोई सूचना नहीं। जिस दिन भीड़ करनी, संजीव जी 10 लोगों को लेकर आओ, 15 लोगों को लेकर आओ, तो भाई हम भीड़ करने खातर थोड़ा ही रह गए। हाँ हाँ। जिसका बैकग्राउंड सारी जिंदगी कांग्रेस का रहा, उस तो सार मंडल अध्यक्ष बना दिया। हम जैसे लोग, हमारे जैसे और अन्य साथी थे, जो भाई थे, वो वहां लाइन में खड़े। तो मतलब जो जैसे कांग्रेस में आज हमने देखा, जिनके लागे हम संघर्ष कर रहे थे कहीं ना कहीं पूरे जिले में ही, ऐसा भर्ती अभियान चला दिया 2019 के चुनाव में ही। मतलब हम सरकार की रात दिन मेहनत करने वाले, झंडा उठाने वाले, और हमें ब्लेम करा जा रहा जी पार्टी का ध्यान रखियो। अरे भाई तुम 4 दिन तक पार्टी में आए, पार्टी में मालिक बन गए, तो स्थिति इतनी मतलब इन्होंने ऐसी कर दी वहाँ पर होगी, मनोबल मतलब डाउन होता चला गया। तो हमने यही सोचा भाई इससे तो बढ़िया कहीं और ही थोड़ा रुक ही जाओ, हमने कम कर दिया कार्यक्रमों में जाना। नहीं तो जी आपके कम करने से, या मतलब कि दूसरे लोग जो कांग्रेस के लोग थे, वो तो अभी भी चल रहा है सिस्टम। अभी हाँ, भी लोगों को बाहर जी, से जी। दूसरे पार्टी के लोगों को ला करके संगठनों में स्थान दिया जा रहा, और जो इनके अपने पुराने कार्यकर्ता हैं उनकी अनदेखी करी जा रही, वो जी जी जी। आप मतलब मैं संजय जी पूछ रहा, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा सरकार पे। सरकार तो फिर दोबारा बन गई और लगातार प्रचंड बहुमत के साथ बनी। अब 2027 में चुनाव है, अब की बार फिर से मतलब कि संगठन में वही हुआ, और फिर अब देखना फिर धामी सरकार बोल रहे कि बनेगी। जैसा नितिन भाई गए छोड़ कर बीजेपी को, सुशील कश्यप जी, हाँ, तो फर्क क्यों नहीं पड़ा? देखो मैं बताऊँ आपको, आप जो कह रहे हैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा। सरकार आ गई। हरिद्वार जिले में क्या स्थिति रही? हरिद्वार में तो हरिद्वार जिले में इस बार भी आप देखना, अगर मैं भी देख रहा था कि स्टेटमेंट जो पूर्व गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद जी है, उनका एक बयान देख रहा था कि हम 8 सीट जीतेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, फिलहाल जो है स्थिति, सिर्फ ये बीजेपी 2 सीट जीत रही, और 2 सीट ये अगर वहाँ से ये जो अपना पाल समाज बोलते हैं, हाँ। धनगर समाज भी मतलब गडरिया समाज बोलते हैं वैसे, अच्छा। उससे मैं ये शायद मनोज पाल करके तैयारी कर रहे हैं रानीपुर BHL वाली सीट। अच्छा। अगर वो लड़ गए तो आदेश चौहान भी गया। फिलहाल आदेश चौहान और मदन कौशिक 2 सीट जीत रहे, बाकी पूरे जिले में खाता नहीं खुलता। आपके प्रदीप बत्रा नहीं जीत रहे रुड़की से? कतई नहीं जीतता। कौन जीतेगा यहाँ से? अगर मेरा मानना यह है, यहाँ भी जो बीजेपी में लोग हैं वही कुछ ये निर्दलीय भी लड़ सकें, और जो कुछ बीजेपी में फिलहाल वो पलटी मार सकें, जो मौजूदा स्थिति है कांग्रेस में। आप देखना इस बार बीजेपी के लोग, बिल्कुल बिल्कुल रुड़की का जो चुनाव होगा बीजेपी के लोग ही हराएंगे, और झबरेड़ा जो हारेगी, झबरेड़ा भी बीजेपी के लोग ही हराएंगे। क्योंकि हमारे क्षेत्र में एक ठीक ठाक परिवार है, वो गन्ना समिति की तैयारी कर रहे थे। इस मतलब डायरेक्टर थे उनके पास मौजूदा, और लिब्बा रेड्डी समिति के वो चेयरमैन बनने वाले थे। अच्छा। और इनके ही बड़े नेता ना, अच्छा। जो पूर्व मंत्री रहे, उनके उससे उनका मतलब उन्हें वहाँ उनकी वोट खराब करी गई, और उन्हें बनने से रोका गया। तो उन लोगों के दिल पर पूछ कर देखो। और आज फिलहाल समितियों के चुनाव चल रहे, समिति के चुनाव में जिन लोगों के नॉमिनेशन नहीं आ पाए, जिन लोगों को पर्चे भरने से रोका गया, तो अंदर खन्ने विरोध होगा। देखो एक चीज हो, कोई चीज हो, मान लो ऊपर गई, जैसे ऊपर गया ऐसे ही नीचा होगा। स्थिति है फिलहाल, आप देखना खाता नहीं खुलता। और जैसी स्थिति फिलहाल उत्तराखंड, यहाँ हरिद्वार जिले की है, अब तक 2017, 18, 19 का इन पर पेमेंट नहीं दिलाया गया। 2017, 18 का तो इकबालपुर मिल चली नहीं। तो जो इस क्षेत्र का किसान है वो कैसे बीजेपी को क्यों वोट देगा बताओ?
अच्छा, तो इनका जो हरिद्वार के अंदर हारने का कारण है, तो यही कारण है कि अपने लोगों बिल्कुल की बिल्कुल। अनदेखी। हरिद्वार नहीं है, उधम सिंह नगर भी हारेंगे। वहाँ पर जितनी फिलहाल वहाँ के जितनी उधम सिंह नगर में अभी एक ताज़ा मामला हुआ, हमारे के में एक किसान भाई है वहाँ से, सुखवंत सिंह जी, हाँ, सरदार सुखवंत सिंह जी, मैंने उस पर वीडियो भी बनाई। जी जी जी, सुखवंत सिंह जी के ऊपर मैं लाइव भी बोल रहा था। उनसे 4 करोड़ 5 लाख रुपए ठग लिए गए, जो वहाँ के भूमाफिया। और सुनो सबसे बड़ी बात, जो जनपद है उधम सिंह नगर, जो जिला है, मतलब वो माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, जहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं। और उस जनपद की कानून व्यवस्था जब ठीक नहीं है, और जो भाई हमारे शहीद हुए, मैं तो शहीद का ही दर्जा दूंगा उन्हें, क्योंकि एक मतलब प्रशासन के द्वारा एक तरीके से उनका हत्या करी गई। उन्होंने खुद नहीं करी, दबाव बनाया गया उन पर, मानसिक उत्पीड़न उनका इतना हुआ, वो परिवार उस परिवार को मजबूर कर दिया, मतलब उन्हें आत्महत्या करने के लिए। वहाँ के जो उनका वीडियो आ रहे कह रहे जी जांच होगी जांच होगी। अरे जिस आदमी ने, मरता हुआ आदमी तो कभी झूठ नहीं बोलता। जो आदमी आखिरी मतलब उसके आखिरी शब्द हैं, वो कह रहा कि ये मैं मर रहा हूँ और मेरे शरीर के अंगों को बेच कर इन्हें पुलिस वालों को दे दियो, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, मतलब आपको सबूत। अच्छा, उसमें उन्होंने जो सुखवंत सिंह है उनका नाम, उन्होंने ये मांग करी कि मेरी इस केस की सीबीआई जांच की मतलब मांग करके गई वे। बिल्कुल जी। तो किसान आंदोलन मतलब किसानों से अपील करी कि किसानों तक मेरी वीडियो को पहुंचाया जाए। जी, तो जी। आप किसान होने के नाते, किसान भी हो आप, किसान संगठन से जुड़े हुए हो, तो इस आंदोलन को चलाओगे आप? बिल्कुल चलेगा। अभी हमें उनका 20 तारीख में, जैसे हमारे यहाँ रस्म पगड़ी होती है, तो वहाँ शायद मोक्ष बोलते हैं उनके यहाँ, जो अपना सिख समाज है। तो 20 तारीख को हुआ, उनकी 19 तारीख तक प्रशासन ने उन्हें भी टाइम दे रखा। लगभग उनके 1 करोड़ रुपए उनके वापसी आ चुके। पैसा चलो मायने नहीं रखता, जो मेन है पैसा तो आदमी, चलो भाई लोग बाग मदद कर देंगे। सिख कौम, आपको पता पंजाब में इतनी बड़ी आपदा ही, उन्होंने कैसे संघर्ष करके अपने आप को वो उभार लेंगे। वो तो एक दमदार कौम है, उनका तो कोई मुकाबला कर नहीं सकता। सबसे ज़्यादा संघर्ष उन्होंने मतलब मुगलों के टाइम और वैसे टाइम में सबसे ज़्यादा झेला, तो वे कहीं ना कहीं हो जाएंगे। पर जिसने खो दिया, मेन ये है जो आज क्या पहले क्या हुआ, जो वहाँ के उस ITI थाना हो, उसके SO ये सारे हटा दिए। अब क्या करा, उनका ट्रांसफ़र कर दिया वहाँ से। उन्हें चमोली, शायद चमोली कौन से ज़िले में देख रहा मैं, वहाँ ट्रांसफ़र हुआ। तो हम ये कह रहे हैं, मान ले मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, SSP पर कोई कार्रवाई नहीं। जो जिस आदमी का नाम लिया जा रहा, भाई जो कोई SO हो, वो किसके कहने पर कर रहा होगा? छोटा कर्मचारी तो बड़े के ऊपर से कर रहा होगा। और सबसे बड़ी बात, इनके ही विधायक, 5 बार के विधायक, पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे, वो खुद कह रहे, कहने लगे ये भ्रष्टाचारी है सबसे बड़ा, जो यहाँ वो है, मतलब वो मणिकांत मिश्रा जो SSP है वहाँ का, उधम सिंह नगर का। तो सीधा सीधा आरोप है, तो CBI जांच कराने में क्या दिक्कत आ रही? पहले ही अंकिता भंडारी वाला मामला हुआ, उसमें SIT बना दी थी ना। अब प्रसाद सरकार के लोग खड़े हुए, मतलब जनता खड़ी हुई उत्तराखंड की, आज दवा वो आज CBI जांच करा रहे। कल के दिन जब किसान लोग इकट्ठे होंगे, नहीं अगर इंसाफ मिलेगा, ऐसा नहीं जब तक इंसाफ नहीं मिलने का आवाज दबड़ नहीं देने के। आज तो सोशल मीडिया का जमाना, 5 मिनट लग रही। अब ये मैं आपको हाल ही में बता दूं, आप जो ये यहाँ हुआ था जो हरिद्वार जिले में, हम देहरादून जा रहे थे अभी ये 21 अगस्त को। तो उस समय क्या हुआ, यहाँ किसानों पर बेवजह, जो यहाँ का ये SO था भगवान, इसका ये था यहाँ का भादराबाद का नरेश राठौर, इसने बेवजह किसानों के ऊपर लट बजाया था। बहुत से लोगों की हड्डियाँ टूटी थी, और जिसमें हमारे युवा के प्रदेश अध्यक्ष थे, और कुछ लोगों के सवाल भी आ रहे थे। मैं देख रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से, कहने लगा जी वहाँ जा नहीं रहेगा। जो हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जितेंद्र सिंह जीतू जी, वहीं के यहाँ रहने वाले, और वहाँ से मुश्किल से उनके जो गांव का रास्ता 10 मिनट का रास्ता। तो उधर की जो पूरी टीम है वो लगी हुई। फिलहाल जो हमारे इधर के लोग हैं वो गए हुए फिलहाल प्रयागराज कुंभ में। और मेरा थोड़ा भी स्वास्थ्य नहीं ठीक है, जैसे ही थोड़ा आराम लगेगा तो हम भी प्रयास करेंगे इधर से भी, तो जरूर जाएंगे उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। बिल्कुल भी। जैसा आपने ये ज्वाइन करा भारतीय किसान यूनियन, तो आप राजनीति से जुड़े रहे, हिंदू संगठनों से जुड़े रहे पहले, तो आपने मतलब पार्टी ज्वाइन क्यों नहीं करी, ये संगठन क्यों ज्वाइन करा, सामाजिक संगठन है? तो देखो मैं आपको बताऊं, जो आपके बीच में वो सवाल रह गया था, जब ये चीज़ें हो रही थी, आपने कहा क्यों छोड़ा, उस समय हम किसान परिवार से आते हैं। हाँ। तो 2019 का जब समय चल रहा था, तो इकबालपुर मिल पर
लोग किसान जो थे संगठन होकर इकट्ठे होकर धरना दे रहे थे। अच्छा। तो उस समय जो मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री थे उस समय के त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, तो मतलब सरकार उस समय कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तो हमने देखा, हमने कई बार लेटर भी दिए, विधायक भी जो मौजूदा विधायक थे उन्हें बोला, अन्य जब कहीं पार्टी की मीटिंग होती वहाँ भी हम कहते कि जी मगर किसानों का उत्पीड़न हो रहा, हमारा पैसा, हमारी क्या गलती, अगर हमने कोई सामान ले लिया, आज सामान लिया उस पर तो तुरंत ब्याज लग जाएगा एकदम से, हमारा पैसा उस पर कोई मतलब नहीं है। 14 दिन का नियम तुम ना बनाओ, जो केंद्र में लोग बैठे सरकार चला रहे, संसद में बैठे, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से आहत होकर तो ये देखा हमने। और फिर सरकार में जो सरकार मान लो चल रही, जो ये बीजेपी के लोग हैं यही बेचारे इतने परेशान हैं। सच्चाई बताऊं, बहुत लोगों तक बात हो, अभी मैं आपको बताऊं, अभी क्या हो लेकर आ रहे, एक बिल ऐसा लेकर आए यूपीसीएल, जो उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो हमारे क्षेत्र में चरखियाँ चल रही, कोल्लू बोलते हैं जिसे गाँव की भाषा में, इनके जो 12 के कनेक्शन पर चल रहे हैं वो, जैसे मान लीजिए किसी पर किसान को 8-10 बीघे ज़मीन है, उसने अपना क्या कर रहा है, वो चरखी दे दी लगाने के लिए, वो 6 महीने उसमें चरखी चला, 6 महीने अपना फसल बोल, उसका बेचारे का पूरा सिस्टम चल जा साल का। अब उन्होंने क्या करा, जैसे 2 रुपये 80 पैसे रीडिंग है, अब ये क्या कर रहे हैं, या 3 रुपये है लगभग, 3 रुपये के लगभग ही, तो ये क्या कर रहे हैं, उसे 1 रुपया और बढ़ाकर उसे कमर्शियल करना चाह रही है। अब 6 महीने मान लीजिए चरखी चलेगी और 6 महीने बाद चलने की नहीं, तो पूरे साल का बिल तो किसान वो वैसे मर जाएगा। तो ऐसे कानून लेकर आ रहे हैं। इन चीज़ों को देखते हुए हमने यही सोचा था अपना, भाई पहले तो ये हमें आसार लग गए थे जब हम छोटे छोटे से थे। भाई साहब मैं आपको बताऊं, बड़े बुजुर्ग जो थे मैं क्या कर रहे थे, भाई जब बीजेपी की सरकार आई, किसान और मजदूर भूखा मरा, वो हमने चीज़ सुनी थी, तो वो आज हम फेस कर रहे। समिति में जाओ यूरिया नहीं, अभी यूरिया की जरूरत, डाई की जरूरत थी, गेहूँ बोई थी, डाई नहीं थी, अब डाई आ गई। अभी 1 महीने 15 दिन पहले गेहूँ कोर देनी थी गेहूँ में, उसमें यूरिया चाहिए, यूरिया नहीं था। तो पता नहीं कहाँ क्या चल रहा मामला, सिस्टम बना ही नहीं पा रहे सरकार उसे लेकर। तो हमने तो यही सोचा भाई इसका बढ़िया बना, जब हम किसान हैं, किसान परिवार से हम, हमारी जो मेन जो हो, हम तो अगर कॉलेज में भी पढ़े, अगर हमारे से कोई मैडम या सर पूछ रहे थे भाई आपके पिताजी क्या कर रहे हो, हम तो क्या कर रहे थे, मैं कहा जी खेती कर रहा किसान है। हमने कभी हमें शर्म नहीं लगी कभी भी कि भाई हम कहते नहीं, हम तो गर्व से लिखा आज भी, सीना चौड़ा होकर कोई पूछा क्या कर रहा, खेती करा जी। तो कहीं ना कहीं हम तो आज अपना मतलब कम से कम अपना झंडा उठा रहे, किसान का उठा रहे। किसान की छोटी छोटी समस्या, किसी का कनेक्शन कट गया, किसी का कचहरी का काम होगा, पटवारी परेशान कर रहा है, ये काम यही काम किसान के रहे बेचारे के, उसी वजह से हम तो किसान की आवाज़ उठा रहे। वैसे आरोप ये लगता है भारतीय किसान यूनियन के ऊपर, कोई भी यूनियन हो चाहे भारतीय किसान की, कि ये कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे कांग्रेस के लिए काम करती है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं, जब आपको मैं फोटो भेज दूँगा 2013-14 में नरेश टिकैत जी को, ये राजनाथ सिंह जो थे इनके आज गृह मंत्री हैं, ये उस समय अपने साथ बिठाते थे, संजीव बालियान अपने साथ बिठाते थे मंच पर, तो उस समय ये बीजेपी के थे। ऐसा कुछ नहीं है, जिसने अगर कांग्रेस ने अत्याचार करे तो उन्हें इसलिए सत्ता तो हटाए, आज बीजेपी कर रही, बीजेपी को हटाएंगे। तो ये तो जो परेशान कर रहा है ना, हम तो उसके खिलाफ है, जो किसान को के खिलाफ है। हम पार्टी के नहीं, अगर कि कल के दिन कांग्रेस आती है, मान लीजिए अगर ये परेशान करेंगे इनके खिलाफ, इसलिए हम पार्टी नहीं ज्वाइन कर रहे। हमारा तो मेन उद्देश्य ये है, किसान मजबूत होना चाहिए। देश में 2 ही चीज़ है मेन है, सीमा पर जवान और खेत में किसान। और आज फिलहाल दोनों की हालत ख़राब है। किसानों के समय पर फसल के भाव नहीं मिल पा रहे, जो MSP इन्होंने लागू करने के लिए बोला था वो नहीं लागू किया। स्वामीनाथन की रिपोर्ट नहीं लागू हुई आज तक, मोदी जी कहते थे 2013-14 में। और जी क्या कहम, MSP गारंटी कानून नहीं बन पाया। तो बहुत चीज़ें हैं। अब 10 साल पुरानी गाड़ियाँ हो रही, अब मान लीजिए मोदी जी 76 साल के हो गए, तो नेताओं की को तो कोई वो नहीं रही, 60 साल पर अधिकारी को रिटायर करके घर भेज दें, तो नेताओं की तो कोई गारंटी नहीं है। अब बताओ गाड़ी आदमी हर साल का कैसा बदलेगा। अब ट्रैक्टर पर कह रहे जी ट्रैक्टर को पुपीना पे बैन करो, बताओ अब 5-7 साल में ट्रैक्टर का तो 50 साल में भी नहीं कुछ बिगड़ा था। पर ऐसा है ना संजीव जी, ये भारत को विकसित करना 2047 तक का टारगेट है, तो उसमें ये सारे कानून तो बनाने पड़ेंगे कहीं ना कहीं, एक मॉडर्न बनाने के लिए, हर तरह से देश को विकसित करने के लिए, तो लोगों को सोच भी बड़ी करनी पड़ेगी। अजी सोच आज कुछ नहीं है, इनकी नहीं गए जो सरकार चल रही फिलहाल मौजूदा। अब ये स्मार्ट मीटर लगा रहे, क्या बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासेस चली?
क्या स्मार्ट हॉस्पिटल बनाए बीजेपी ने? आप ये देख लो, पता हो हरिद्वार जिले में, पूरे उत्तराखंड में कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, कितने मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाए, कितने यूनिवर्सिटी बनाई यहाँ उत्तराखंड में बच्चों के लिए। आप जब फेसबुक पर आते हो लाइव जी, क्योंकि सैनी आश्रम वाले मुद्दे में कई बार आप लाइव आए, जी जी, तो आपकी फेसबुक पे जो है एक साथ साथ 10-10 हजार आदमी आपको सुनते हैं, जुड़ते हैं। जी जी। तो ये कहाँ से आप टैलेंट लेके आए कि इतनी कम उम्र में एक मतलब अभी तो मैं बच्चा ही कहूँगा आपको, वैसे जी, तो जी, जी। बड़े भी हो गए, खैर ऐसी बात नहीं, पर हमारे सामने तो जब पहले हाँ, आप अभी तो राजनीति में बच्चे ही थे। बिल्कुल बिल्कुल। और आप बड़े बड़े नेताओं की तरह जब लाइव आते हो तो 10-10 हजार आदमी जुड़ जाते हैं। देखिए तो सब आप लोगों का, बड़े भाई का, जितने भी हैं आप लोगों का सहयोग। देखिए भाई साहब, मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा अगर कोई भी मान लीजिए लाइव आना है, उस जो मुद्दा होता है उसका पहला पूरा स्टडी करता हूं उसके बारे में। अच्छा। मैं आपको बताऊं, मेरी जो क्वालिफिकेशन है, अच्छा। मेरे पास डबल डिप्लोमा है, मैकेनिकल से भी और इलेक्ट्रॉनिक से भी है, मतलब मैंने डबल पॉलिटेक्निक कर रखी है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो होनी कि भाई मुझे जानकारी नहीं, और मैं उन चीज़ों से रहा और राजनीतिक पार्टी से मैं कहीं ना कहीं जुड़ा रहा। तो जो आज जो ये हौसला मिला, देखो उस समय तो हमें कोई माइक नहीं देता था, मैं आपको बताऊं, कभी हमें किसी ने माइक नहीं दिया जब तक हम बीजेपी में रहे। लगभग हमने कई साल वहाँ इतने संगठन में दिए। आज ये जो हौसला मिला, मतलब बोलने का, ये मिला किसान यूनियन के उससे ही। और कहीं ना कहीं आज हम किसी भी ऑफिस में चले जाएं और इतना दमखम रखते हैं, ऊपर वाले की दुआ से, महादेव की कृपा, माता रानी का आशीर्वाद है, तो मैं जो बोलता हूँ उसे लोगों को अच्छा लगता होगा। अच्छा। कहीं ना कहीं तो इसलिए लोग जुड़ते हैं। और कभी देखो एक चीज़ है, आदमी के ऊपर आपका चरित्र कैसा है। आज तक 12 साल का करियर हो गया मेरा, लगभग 12 साल हो जाएंगे अभी, ये मान लीजिए मई जून में। तो आज तक कोई 1 रुपये का आरोप नहीं है कि जी मेरे से कोई काम कराया, इससे 1 रुपया ले लिया, 2 रुपया ले लिया। अगर जो अधिकारी को बात कह दी तो कह दी, ये नहीं कि पलट कर फिर, मतलब ये नहीं, अगर कोई चीज़ बोल दी तो बोल दी, उसका ये फिर जब बाद में चाहे कितना नुकसान हुआ है, नफ़ा हुआ, उससे वो नहीं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें लोगों को मेरी अच्छी लगती होंगी, तो जो मैं बातें रखता हूँ, और बस गॉड अच्छा, कह लो आप एक तरीके से। मैं ये जानना चाह रहा, जैसा आपकी भारतीय किसान यूनियन टिकट है, तो ऐसे ही जब ये पहले तो एक भारतीय किसान यूनियन एक हुआ करती थी जी, पूरे जी। भारत में, मतलब 1 या 2 हाँ, एक ही संगठन था अब से 40 साल पहले। अगर अब वर्तमान की बात करें तो अब वो हर एक नया आदमी एक यूनियन बना के खड़ा हो रहा, किसानों की यूनियन। और ये उत्तराखंड की यहीं हरिद्वार की बात करें तो यहीं कम से कम 10 यूनियन है। और वो मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो अपना बढ़िया, उनका भी चल रहा, उनकी भी दुकानें चल रही, तो इन्हें कुछ लोग तो दुकान नहीं बताते कि दुकान खोल के बैठे। देखो हमें तो ये है, मैं आपको बताऊं, मेरी उम्र भी 32 साल की होगी भाई साहब। हाँ। अब से लगभग 15-16 साल पहले बता रहा, ज़्यादा होगी। जब मैं छोटा था तो गांव की भाषा में आज तो सुपरवाइज़र बोलते हैं, तो अच्छा। कामदार बोलते थे। तो कई बार मैंने देखा, जैसे हमारे यहाँ बैठक पा जाते तो 2-4 लोग भाई ऐसा कह देते, कहाँ ले भाई ऐसा घी दे दो और हमारी भी पर्ची चढ़ा देगा। तो मैं पापा के पास, जैसा बाबा जी के पास बैठूँ, बाबा जी के पास बैठता था, पापा के पिताजी के पास भी बैठूँ 1-1.5 घंटा, कई बार मैं उनसे चर्चा करूँ। तो आज तो चलो जो ये लोग संगठन बना रहे, ठीक है, जिसका जैसा, हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। अगर किसान का काम ईमानदारी से होता रहे और भाई गलत पर, मान लीजिए कहीं किसी पर लाठी चार्ज होगी किसी संगठन पर, तो लोग कहते हैं ये तुम्हारे किसान यूनियन वाले छित गए। अब उन्हें यही नहीं पता किसान यूनियन क्या है। ये मेन जो है रजिस्टर्ड है भारतीय किसान यूनियन है। टिकट तो हमें इसलिए लगाना पड़ रहा क्योंकि एक तोमर बन गई, क्रांति बन गई, कोई पथिक बन गई, कोई रोड बन गई, कोई पटेल बना ली, किसी ने अजगर बना ली, किसी ने वर्मा बना ली, कोई लठैत बना रहा। मैं कम से कम जितनी यूनियन है मैं सारों के नाम जानता हूँ। अच्छा। और आज जो कोई मान लो यहाँ का जो जिला अध्यक्ष रहा, मान लीजिए इस यूनियन का, अगर वो हटा दिया कोई गलत काम में करता हुआ, तो वो क्या करेगा, सीधा ही अपना जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना। 5,000 रुपये लग रहे। अच्छा। 5,000 रुपये लग रहे थे रजिस्ट्रेशन करवाने में। अगर इन पर बजन लगा कहीं, फिर ये कुछ नहीं है इनका मामला। जैसा वहाँ टोल पर जब ये मामला हुआ था, जिस कदर पुलिस ने लाठीचार्ज हुई, अगर कोई दूसरी यूनियन होती तो भाग जाते वहाँ तक। हमने वहीं झंडा काट दिया, तुरंत चौधरी साहब को फ़ोन करा
और वो शायद उस समय झारखंड के दौरे पर थे और 4 दिन का दौरा था उनका राकेश टिकैत जी का। उन्होंने कहा कि रात तक ही वे वापसी आ गए थे। तो कम से कम अगर हम आज यहाँ जुड़े हुए, हमें ये पता कि हमारे पीछे हमारा नेता बैठा, चाहे वो कहीं भी हो। और प्रशासन को जो है, प्रशासन भी चलो चल रहा, बाबा टिकैत के फोटो लगा रखे सब ना। आज से 40 साल पहले, मैं आपको बताऊं 35 साल 40 साल पहले किसान की स्थिति थी। एक ये होते थे 3-4 मेन होते थे। मैं आपको बताऊं भाई साहब, आपकी तो मेरे से ज़्यादा है जब जानकारी, आप भी किसान परिवार से जुड़े हुए। एक तो होता था जी पेट्रोल, जो ये बाकी बुक्की ले रहे थे नहर की। एक होता था कामदार, जो ये गन्ने की पर्ची चढ़ा हुआ था। एक होता अमीन। आज तो लोग जात का सीधे पटवारी को भी नहीं समझ रहे। ठीक है जी। एक अमीन होता था, एक पेट्रोल होता था, एक ऑपरेटर बोलते थे। वैसा ऑपरेटर होता है जो सरकारी ट्यूबवेल को चलाता है, गाँव की भाषा में तो ऑपरेटर बोलना। और आज हम एक्शन तक, एससी तक बात करने का दम रखा। जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, हमारे सबके आगे जितने किसान परिवार से लोग जुड़े हुए, बिजली विभाग का जो जेई होता था उसे इंस्पेक्टर बोलते थे। और लैंडमैन जो होता था उस समय सरकारी होते थे, आज तो प्राइवेट में चली गई। लैंडमैन को भी बाबूजी बताते थे लोग। तो वो स्थिति थी, वो दौर देखा जो आज हमें शक्ति मिली। आज कहीं ना कहीं हम आज आप बता रहे जैसे भाई आप लोग, हम भी आज बोलने का हौसला मिला। तो ये सिर्फ और सिर्फ बाबा टिकैत की देन है, इनकी देन है, यूनियन की। अच्छा संजीव जी, मैं देख रहा था अभी आपने एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर बनाया अपने खेत में। जी जी। और उसका भव्य आपने शुभारंभ करा। जब उसका उद्घाटन हुआ तो हम गए थे उसमें। जी जी। बहुत लोग आए थे, क्षेत्र के बहुत लोग आपने बुलाए थे वहाँ पे। बहुत बड़ा मंदिर था। तो वो क्या आपने धार्मिक आस्था के लिए बनाया, कोई बोल कबूल कर रखी थी उसमें? नहीं, क्या उद्देश्य था उसके मंदिर? देखो मैं आपको बताऊं, मान लीजिए हमें ऊपर वाले ने इतना चीज़, सब चीज़ दे रखा, हर चीज़ से संपन्न कर रखा। तो कहीं ना कहीं मैं देखता, मेरा ये था, मैं ऐसा नहीं हूँ कि भाई आज यूनियन से जुड़ गया या किसी पार्टी को 1-2 चुनाव में सपोर्ट कर दिया, या मैं सनातनी नहीं हूँ, मतलब मेरा धर्म के वो विरोध हूँ। मैं धर्म के विरोध नहीं हूँ कभी भी। मैं पार्टी की विचारधारा के खिलाफ हूँ। बीजेपी जो आज गलत कर रही है उसके खिलाफ हूँ। ऐसा नहीं कि भाई उनके सब लोगों को हो, कम से कम एक साल में 100 लोगों के यहाँ बीजेपी के जो नेता हैं उनके यहाँ कम से कम मैं जाता हूँ। 50 को मान ही लो एक सीजन में। कई बार आप भी मुझे मिले बहुत सारे प्रोग्रामों में। तो ये है, मतलब आपकी व्यक्तिगत क्या वो है और पार्टी के उसमें क्या विचारधारा की लड़ाई हो सके, ना कि व्यक्तिगत लड़ाई है किसी के साथ। तो ये जो है, मेरा ये था कि आज जैसे बंगलोर से जो झबरेड़ा के बीच में एक ये 10 किलोमीटर का रोड है। बिल्कुल। तो इस रोड पर कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं थी रोकने की। हाँ, तो मैं देखता था, मतलब मैं आपको बताऊं 2013 में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं रुड़की जाता था। तो उस समय कावड़ का वो था, उस समय बहुत एकदम से जनरेशन तेज हुई। फिलहाल तो बहुत हाईटेक होता जा रहा सारा मामला। तो उस समय मैं देखता था कि यार चलो ऊपर वाले ने मुझे आज दूसरा जन्म दिया, कुछ एक काम ऐसा करना चाहिए। कहीं ना कहीं आदमी लोग, कोई घर बनाता है, कोई कुछ बनाता है, एक भगवान के लिए भी चलो एक घर बनाया जा। कम से कम आदमी अगर जब तक जिंदा है जो, तो मरने के बाद भी लोग याद तो करेंगे। तो बस यही है, शुरू से ही इन चीज़ों में रुचि रही, धार्मिक कामों में भी। और आज भी है, ऐसा नहीं कि आज ही नहीं है, आज भी है। तो यही था कि कावड़ियों के लिए एक ऐसा मतलब व्यवस्था हो। और बस ऐसे ही एक दिन ऐसे ही मंदिर से आवाज आई रात के टाइम में सोते सोते, तो मैं पिताजी के आगे जिक्र करा। मैं कहा जी ऐसे ऐसे। उन्होंने कहा भाई सब कुछ तेरा है, तो जैसा तुझे ठीक लगा। बस ये फिर ऊपर वाले का, महादेव का आशीर्वाद हुआ। और जो कुछ आज जो नाम है, जो भी है, थोड़ा बहुत लोग जानते हैं, ये सब उन्हीं की उससे हुआ, आशीर्वाद से ही। चलिए, तो आपकी धार्मिक आस्था थी। अच्छा, बस अब हम चलते चलते काफ़ी लंबा हमारा ये ब्रॉडकास्ट हो गया। मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी 2027 की तैयारी में आपकी विधानसभा झबरेड़ा से 3 लोग मैदान में जो है, कांग्रेस से तो आपके वीरेंद्र जत्ती जी है जो विधायक है वर्तमान में। जी जी। और भाजपा से जो है उसी प्रकार जो पहले विधायक थे, पूर्व विधायक देशराज कनवाल जी यहाँ से लड़ सकते हैं चुनाव। जी जी। और अभी एक नाम बिल्कुल सामने आया नया, जो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी जिसे बोलते हैं, महक सिंह जी। और काफ़ी प्रभाव वो क्षेत्र में आपके है उनका, एससी समाज के लोगों में भी है और मुस्लिम समाज के लोगों में भी। क्योंकि हमने एक पोस्ट डाली थी, उसमें हमने देशराज जी का फोटो लगाया, भीम आर्मी के महक सिंह जी का लगाया और वीरेंद्र जत्ती जी का लगाया। जी जी। सबसे ज्यादा कमेंट जो उसमें आ रहे, मतलब विधायक हमारा कौन होना चाहिए, वो महक सिंह जी के आ रहे। जी जी। तो आप क्या समझते हो कि किसे अब की बार जनता चुनेगी?
भाई देखो, महक सिंह जी से तो मैं एक आधी बार अगर मुलाकात हुई होगी, वैसे तो देखो मेरा उनसे ज़्यादा परिचय है नहीं, मैं आपको बताऊं। अच्छा। और रही देश राज कर्णवाल जी की, तो देश राज कर्णवाल जी का भी यूँ ही नहीं पता, वो तो कह रहे जी मैं तो बहुत बड़ा नेता हूँ, वो तो यूँ ही नहीं पता कहाँ था टिकट, मतलब कह रहे मैं तो चुनाव जीवी हूँ, खुद ही कह रहे हैं। चुनाव जीवी मतलब? चुनाव जीवी मतलब चुनाव लड़ने वाला। अच्छा। जैसा हम मतलब मोदी जी ने किसान जीवी कहा था, ये तो आंदोलन जीवी। हाँ। तो ये चुनाव जीवी है। कभी तो मंगल वहाँ खान उसमें मंगल लगा टिकट खानपुर, कभी ये भगवानपुर मंगल लगा, कभी जवालापुर मंगल लगा, कभी जबरेड़ा मंगल लगा। अच्छा। अपनी पत्नी के लिए भी मांग रहे, खुद के लिए भी मांग रहे। अच्छा। अब भाई उनकी पार्टी है, उन्हें कहाँ देगी। अच्छा। तो पहली बात तो देखो मेरा ये मानना है, अगर मैं भाईचारे के हिसाब से अगर कहूँ तो वीरेंद्र जाती जी का कोई किसी से मुकाबला है नहीं। अच्छा। अगर उन टिकट उन्हीं का हुआ तो ऊपर वाले ने चाह 11-12 बजे तक जीत कर घर आ जाएंगे, क्योंकि जो भी अगर देश राज कर्णवाल जी का ही टिकट होता तो ये मान कर चलो अगर ये लड़े वहाँ से तो 15-16 हज़ार पर सिमट जाएंगे, 20 भी यहाँ पकड़ते नहीं। तो मुकाबला भीम आर्मी के मैक्सिम से रहेगा, दोनों बराबर रहेंगे। वीरेंद्र जाति के बराबर चलते नहीं कोई सा भी। वीरेंद्र जाति ने जो काम कर दिए सबसे बड़ी बात है, बड़े भाई हैं, देखो विधायक, माननीय विधायक, मान लो मैं नाम लिया उनका इस तरीके से, उसके लिए क्षमा चाहूँगा, माननीय विधायक जी हैं जो उनका मैं कहना चाहूँगा। एक वैसा नहीं कि भाई हमने उन्हें सपोर्ट करा, उनका जो व्यवहार है ना, जो बीजेपी के आरएसएस के लोग भी हैं जो क्षेत्र में हैं, अगर उनके यहाँ किसी के यहाँ कोई दुर्घटना घट गई, कोई घट गई, तो वो व्यक्ति वहाँ भी जाता है। और देश राज कर्णवाल जी का ये था, ये जिस समाज से आते हैं, मैं सभी धर्मों को मानता हूँ, आप मेरे घर पर आना, सभी महापुरुषों की आपको प्रतिमाएं लगी, वो मतलब लगी मिलेंगी, चित्र जो लगे हुए सबके लगे हुए। मैं आपको बताऊँ 2018 में ये रहने वाले तो यहाँ झबरेड़ा विधायक तो यहाँ से बने, और जयंती मना रहे संत शिरोमणि रविदास गुरु महाराज जी की, वहाँ जाकर इलाहाबाद में, वहाँ पर ही उसमें वाराणसी में, काशी में, तो लोग इनसे ऐसा कटने लगे थे। तो आप वीरेंद्र जाति जी का वो देखियो, आप सोशल मीडिया चलाते हो, उनके यहाँ कितने लोग उनसे मिलने के लिए जाते हैं। और हमने ऐसे ऐसे लोग देखे जो उनके साथ चुनाव में भी नहीं रहे और वो वहाँ जाते हैं, और वो व्यक्ति ऐसे हैं यूँ नहीं पूछते भाई तू कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया। हम भी मुश्किल में आपको बताऊँ अब तक 4 साल हो गए, मुश्किल से 3 फेरी उनका आवास पर गया आज तक में, आवास पर गया 2 फेरी 3 फेरी ऑफिस पर गया और 1 बार आवास पर। और जब भी जिसके साथ जिसे भी लेकर गए, मैं कहा विधायक जिसका यो काम है, कहने लगे अच्छा लाओ दमदेसी फ़ोन करा, यो काम होना चाहिए, और हो भी रहे। और भाई विकास कार्यों में तो देखो उनका कोई मुकाबला कर नहीं सकता। हम तो अपना बता रहे हैं आपको भाई साहब, हमारी एक सड़क थी जो हम लगभग 15 साल से परेशान थे, हमने उन्हें बताया, मैं कहा जी ऐसा ऐसा, उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने इतनी भाग दौड़ करी। आज उस सड़क पर हम, खेत का था वो रास्ता, खेत का रास्ता था, हम उस पर पैदल नहीं जा सकते, आज हम गाड़ी लेकर चले जाइए, आप स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर कोई सी ले जाओ, आज खेत तक वहाँ तक जा रही, वरना वहाँ को ट्रैक्टर नहीं जाता था। 3-3 महीने तक किसान खेत में नहीं जा सकते, वो डहर का जंगल बोलते थे। आज कम से कम झबरेड़ा नगर एरिया में जो मेरे हिसाब से 3 करोड़ रुपए के खेतों की सड़क बनवा दी उन्होंने, खोडोंचे लगवा दिए। तो काम में तो कोई कसर नहीं छोड़ रखी, जो भी काम मतलब पूरा चला रखा उन्होंने भाई, उस हिसाब से तो कोई है नहीं। और सबसे मिलनसार, सबसे मेन सादगी का जीवन जी रहे और सबके सुख दुख में खड़े, तो यही चाहिए विधायक से लोगों को, और क्या। अच्छा, हमारे दर्शकों के लिए कोई आप संदेश देना चाहोगे? आपके दर्शकों के लिए यही है भाई साहब को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो, और बढ़िया मतलब जो कोई भी अपनी खबर है, कोई भी बात है, इनसे जुड़ो, और जहाँ भी आपको आवश्यकता हो इनका जो नंबर है उस पर संपर्क करो। कहीं भी आपको भाई इनसे जो भी हेल्प हो, आज के टाइम में देखो सोशल मीडिया एक अच्छा माध्यम है, यह डिजिटल जो है चल रहा मामला, इसमें आप अपनी आवाज़ किसी के पास तक पहुंचाने के लिए एक ऐसा माध्यम है। खासकर जो गरीब लोग हैं भाई, जिनका कोई सुनने वाला नहीं है, तो उन्हें एक सोशल मीडिया का ऐसा माध्यम दिया गया। और राजकुमार जी एक ऐसे व्यक्ति हैं भाई, राम कुमार जी हमारे भाई साहब ही हैं, अगर किसी का भी कोई भी आवाज़ है वो सब बिल्कुल वो उठाते हैं, किसी का पक्ष विपक्ष कुछ नहीं देखते, और सही को सही गलत को गलत दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये संजीव सैनी झबरेड़ा से, किसान यूनियन टिकैत से, जो अभी बताए आपके किसानों के मस्या कहे जाने वाले एक चेहरा है यहाँ पे, युवा चेहरा। आप इनके विषय में क्या सोचते हो? इन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। जो भी आप इस वीडियो के विषय में सोचते हो कमेंट में ज़रूर लिखें। बने रहिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।